ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने जनता कर्फ्यू के बावजूद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। कुछ का तर्क था कि कुरान को मानने वालों को कोरोना कुछ नहीं करेगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने से सवाब ज़्यादा मिलेगा। यही वजह थी कि दिल्ली में मंदिर गिरजाघर बेशक बंद रहे लेकिन मस्जिद खुली थी। कुछ का कहना था कि जनता कर्फ्यू मोदी का फरमान था, इसलिए इसकी नाफरमानी भी कुछ लोगों ने की। हालांकि मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने घर में बैठ के नमाज पढ़ी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू का जोरदार पालन किया गया। लोगों ने अपने घरों में खुद को बंद रखा। जनता कर्फ्यू के दौरान मंदिर गिरजाघर भी सूने सूने नजर आ रहे थे। अशोक विहार का सबसे बड़ा मंदिर श्री रामकृष्ण मंदिर के बाहर और अंदर सन्नाटा था। एक भी शख्स मंदिर के आसपास नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही धार्मिक स्थानों का जायजा लेने के लिए हम घूमते घूमते मुस्लिम बाहुल इलाके इंद्रलोक जा पहुंचे। इंद्रलोक की मस्जिद में नमाजी आ जा रहे थे। आम दिनों की अपेक्षा नमाजियों की तादाद आधी बताई जा रही थी। 40% लोग आए बस नमाज में, बाकी सब घरों पर नमाज। सैनिटाइजर वगैरह है, बाकी सब अपना वजू वगैरह कर आ रहे हैं घर से। एक बहुत बड़े तबके ने सरकारी आह्वान के बावजूद मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। हमने बहुत से लोगों से चर्चा की तो चौंकाने वाले तर्क सामने आए। मुस्लिम समाज में कुछ आबादी के बीच भी चर्चा है कि खुदा के सामने दुआ करने से कोरोना का खतरा टल जाएगा। कुरान को मानने वालों को कोरोना से कोई खतरा नहीं होगा। मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा सबब मिलता है, खुदा ज्यादा सुनते हैं। इन सभी मान्यताओं और चर्चाओं की वजह से ही मस्जिद में मुस्लिम समाज की एक बड़ी आबादी नमाज पढ़ने पहुंची। बल्कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में देश के साथ खड़े रहे। मोदी के घोर विरोध होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री के सही फैसले का समर्थन करते दिखे। ऐसे ही एक शख्स ने दिल्ली दर्पण टीवी से बात की। खान साहब, क्या मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया है, ये वजह रही कि लोग नमाज अदा करने गए, कुछ लोग नहीं भी गए, तो जो नहीं गए उनकी क्या उनकी सोच थी और जो गए हैं उनकी क्या सोच रही? देखो, देश का मुसलमान देश के सभी लोगों के साथ है और अगर मोदी जी ने ये जो जनता कर्फ्यू की घोषणा जो की है ना, ये जनता के हित में की है। तो कोई मुसलमान या हम मोदी के विरोध में नहीं है। अगर कोई मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो सब लोग उनके साथ हैं और ये जनता के लिए उन्होंने काम किया है तो सब लोगों ने उनका साथ दिया है। और आपने देखा होगा मस्जिदों में भी नमाजियों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम है। अगर कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में नमाज अदा करें। ये है कि भाई मस्जिद में अगर हम नमाज अदा करते हैं तो उसका सवाब ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर कोई परेशानी है या कोई मजबूरी है आप, तो ये हमारे दीन में ये है कि आप घर पे नमाज अदा कर सकते हैं। कुछ नमाज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जुमे की नमाज है तो वो जो है जमात के साथ अदा करते हैं तो उसको आप मस्जिद में अदा करें। तो अगर कोई मजबूरी है तो कोई ये है तो हम घर में अदा कर सकते हैं। कोई है जो इस पूरी कायनात को चलाता है, कोई उसे खुदा कहता है तो कोई भगवान और कोई ईश्वर। सबका विश्वास, भरोसा और यकीन उसमें है। लेकिन इस यकीन के साथ हमें इस महामारी से लड़ने के लिए सच्चे प्रयास और पूरी ईमानदारी की भी जरूरत है। सब कुछ भूलकर पूरे देश को कोरोना के साथ हो रही इस जंग में शामिल होना चाहिए। इस जंग में कोरोना से लड़ रहे, हमारी सुरक्षा कर रहे कर्मवीरों का साथ देना होगा। हम सबको अपने आप को बचाना होगा। यही हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।